कैसे बच्चों, 2-3 दिन हो गए बच्चों नए वीडियो अपलोड किए। आज हमें नया बेटा एलओडी का यूज यानी कि डेरिवेशन का यूज पढ़ना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कि डिफरेंशिएशन के हेल्प से बच्चों कौन सा फंक्शन पर्टिकुलर इंटरवल पे इंक्रीजिंग है एंड पर्टिकुलर इंटरवल पे डिक्रीजिंग है बच्चों, उसको जज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो सबसे पहले बच्चों 11th स्टैंडर्ड में मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ाई थी। क्या किसी को याद है? ओके चलो मैं वापस उसको रिपीट करता हूँ। कौन से फंक्शन को बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहा जाता है, एक्चुअल डेफिनेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव कैसे जजमेंट लिया जाता है, कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग। क्लियर? सपोज open interval AB is the subset of domain of F, यानी कि फंक्शन F का बेटा जो डोमेन है उसका ओपन इंटरवल क्या बेटा सबसेट है। क्लियर बेटा? क्या हो गया? सबसेट हो गया। Every x1 x2 belongs to open interval AB। बच्चों ये ध्यान से देखना है कहाँ पे एवरी का सिंबल है, यानी कि ओपन इंटरवल AB में बेटा इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। मैं 11 से बता रहा हूँ एवरी इंटरवल इज द सेट ऑफ इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो ये इंटरवल में बहुत सारी वैल्यूज होती है, उनमें से हर एक पेयर के लिए एवरी x1 x2 बेटा ये पेयर हो गई क्योंकि दो मेंबर से x1 x2, हर एक पेयर के लिए अगर कंडीशन फुलफिल हो तो उसको कहा जाता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। अब वो कंडीशन कौन से बच्चों ध्यान रखो, एवरी x1 x2 which are belongs to domain of function or interval AB where interval AB is the subset of domain of function। if x1 greater than x2 यानी कि ये दो नंबर्स में से मान लो x1 ज्यादा है, अगर उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड f of x1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू f of x2 आ रहा है। ये बच्चों पुरानी बात है। दो मेंबर्स जो ओपन इंटरवल में हो, ओपन इंटरवल फंक्शन के डोमेन में हो, दोनों मेंबर्स के लिए मान लो x1 x2 से बड़ा हो, जो इनपुट बच्चों x को कहा जाता है इनपुट, f of x को कहा जाता है आउटपुट। फंक्शन लेसन बच्चों 11 दो इनपुट्स में से जिसका इनपुट बड़ा हो बेटा, बड़े इनपुट के लिए आउटपुट भी बड़ा हो, छोटे के लिए आउटपुट भी छोटा हो। सिंगुलैरिटी बड़े के लिए बड़ा, छोटे के लिए छोटा। क्लियर? देन फंक्शन f इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर बच्चों? इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन is denoted by arrow in upward direction। जब भी बच्चों upward direction में एरो हो तो आपको समझ लेना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन का सिंबल है। बच्चों आप घर पे रिमोट यूज करते हो, ठीक है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो बच्चों, उसका जो रिमोट होता है उसमें अपर डायरेक्शन में वो इंक्रीजिंग दिखाता है। चैनल्स वो पुश करो तो 1 के बाद 2 3 और आप समझ सकते हो। सेकंड है every x1 x2 belongs to open interval AB if x1 greater than x2। बच्चों इसका बिल्कुल उल्टा, जो इनपुट बड़ा था उसके सामने फंक्शन का आउटपुट भी बड़ा, यहाँ उल्टा हो जाएगा। जो इनपुट x1 बड़ा है बेटा उसके रिलेटेड जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो छोटा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर उल्टा हो गया बच्चों तो आपको मानना है कि फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। देन f इज डिक्रीजिंग। इसका बेटा सिंबल हो गया एरो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब भी होल लेसन में बेटा अपर डायरेक्शन में एरो इंक्रीजिंग फंक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो बेटा डिक्रीजिंग। Third, every x1 x2 belongs to open interval AB if x1 greater than x2 implies
एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x। देखो बच्चों, ये इंक्रीजिंग और ये जो लिखने जा रहा हूं बच्चों, उसमें कितना वेरिएशन है। तो देखो x1 बड़ा, एफ ऑफ x1 बड़ा, x1 बड़ा, एफ ऑफ x1 बड़ा। वेरिएशन बेटा यहाँ पे, यहाँ इक्वल्स टू बेटा, यहाँ इक्वल्स टू नहीं है। क्लियर? अगर ऐसा हो देन f is called strictly increasing function। तो ध्यान रखना है बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में इक्वल्स टू का ही बच्चों वेरिएशन। एंड फोर्थ, एवरी, ये सब बच्चों में आपको पढ़ा चुका हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कुछ नया है, नया में कुछ नहीं है। इक्वल्स टू एंड डज नॉट इक्वल्स टू का बच्चों वेरिएशन है। If x1 greater than x2 implies f of x1 less than f of x2, then f is known as or called strictly decreasing function। क्लियर बच्चों? लेकिन बच्चों ये लेसन में हमें इनपुट्स एंड आउटपुट्स के हेल्प से बेटा डिसीजन नहीं लेना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से बच्चों जजमेंट लेना है। तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैसे पता चलेगा बच्चों कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि बेटा डिक्रीजिंग। देखो बच्चों, पर्टिकुलर जेईई मेंस के जो क्वेश्चन है, एडवांस के क्वेश्चन होते हैं, उसमें अगर आपको जज करना हो कि गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो इसके लिए बच्चों 2-3 रास्ते हो सकते हैं। आप ग्राफिकली बच्चों चेक कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको। अगर ग्राफिकली चेक करना चाहो, मान लो ये फंक्शन का ग्राफ जा रहा है यहाँ पे, जे पॉइंट के रिलेटेड एक्स एक्सिस पे बच्चों वैल्यू आ रही है ए, और मान लो दूसरा पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू बी। क्लियर? हियर बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि बेटा एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई। तो इन बिटवीन ए एंड बी बच्चों, ए से लेके बी तक देख लो, ग्राफ 100% फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपर डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ग्राफ 100% लेफ्ट टू राइट जाओ बच्चों और अपर डायरेक्शन में जा रहा है, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी, क्योंकि ये इंटरवल में फंक्शन का ग्राफ जो है बेटा वो अपर डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ से मान लो कहानी थोड़ी बहुत उल्टी हो गई, ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो अगर बच्चों यहाँ से मैं एक्स एक्सिस के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ और यहाँ से ड्रॉ करूँ, मान लो ये बेटा सी है, ये मान लो डी है, तो इंटरवल सी डी के बीच में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखो बच्चों, लेफ्ट टू राइट ग्राफ नीचे आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग, ये इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। क्लियर बच्चों? सॉरी, तो बच्चों ग्राफिकली भी जज कर सकते हो कि पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है कि पर्टिकुलर इंटरवल में बेटा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स फॉर टेकिंग जजमेंट फॉर गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फर्स्ट, ग्राफिकल मेथड। सेकंड, पुटिंग वैल्यूज ऑफ इनपुट्स एंड गेटिंग आउटपुट्स विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स टू गेट द जजमेंट गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एंड थर्ड इज द इजीएस्ट वे, differentiation. Using differentiation, with the help of differentiation you can also judge given function is I or D, I or D यानी कि increasing or decreasing। क्लियर बच्चों? ग्राफिकल पढ़ा चुका हूँ, ये रिपीट कर लिया। अब बच्चों पढ़ेंगे इसके बाद कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैसे बच्चों जजमेंट मिलता है। क्लियर? लिख लीजिए। तो बच्चों अभी पढ़ाया इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वो बेटा वो होल इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने बच्चों पे रब कर दिया। तो मैंने क्या लिखा था? फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी। क्लियर बच्चों? क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों लिखा हुआ था सपोज ओपन इंटरवल ए टू बी इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो जो भी बच्चों मैंने रब किया वो सब में इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे था? पर्टिकुलर ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर बच्चों थे। अब बच्चों मुझे किसी फिक्स पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है बच्चों, अगर उसको जज करना हो तो कैसे जज करेंगे समझ लो बच्चों।
I is the subset of डोमेन ऑफ f, यानी कि बच्चों ये कहानी कुछ ऐसे होती है, इंटरवल I इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन। कोई भी बच्चों I इंटरवल है, तो इंटरवल बच्चों मैंने अभी ओपन इंटरवल ए भी लिया होता, उसको मैंने जनरलाइज कर दिया। कोई इंटरवल I है बच्चों जो डोमेन ऑफ f यानी कि फंक्शन का डोमेन है, उसका सबसेट है। क्लियर? फॉर x0 बिलोंग्स टू I, बच्चों x0 सिंबल हो गया इंटरवल I में कोई वैल्यू है बच्चों x, क्लियर? एंड h इज वेरी 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 स्मॉल। h बच्चों लेंथ वो बहुत ही छोटी लेंथ है। देखो मैं आपको थोड़ा बहुत ग्राफिकली समझा दूं। मान लो बेटा ये इंटरवल I की रेंज हो गई, इंटरवल I यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे फिनिश हो रहा है। ये बेटा इंटरवल I की रेंज हो गई। इंटरवल I के अंदर बच्चों ऐसा कोई मेंबर है x0, ऐसी कोई वैल्यू है x0। मुझे ये चेक करना है कि फंक्शन जो है बेटा वो इंटरवल की ऊपर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, वो चेक नहीं करना है, क्योंकि वो तो मैंने बच्चों को पढ़ा दिया। होल इंटरवल ए बी के ऊपर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे होता है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इंटरवल की इनसाइड कोई पर्टिकुलर नंबर हो तो वो नंबर के आगे फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होगी वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा वो पर्टिकुलर नंबर बच्चों x0 है। मुझे चेक करना है x0 के आगे फंक्शन का बिहेवियर रिगार्डिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसा होगा। तो ये x0 वैल्यू इंटरवल I की इनसाइड है। h इज वेरी स्मॉल, तो ये h जितनी लेंथ यहाँ पे है और h जितनी लेंथ यहाँ पे है। एक्चुअली बच्चों ये h लेंथ बहुत ही छोटी होती है, लेकिन बच्चों में अगर ये डिस्टेंस छोटा रखूंगा आपको दिखाई देगा नहीं। क्लियर बच्चों? फिर भी मैंने बहुत बड़ा डिस्टेंस रख दिया बच्चों, फिर भी आपको देखने में तकलीफ पड़ेगी, फिर क्या करोगे बच्चों? ये जो पॉइंट होगा बेटा, ये पॉइंट ये नंबर लाइन मान लो, तो x0 से h जितने डिस्टेंस पे राइट साइड पे, तो ये पॉइंट होगा x0 प्लस h, क्योंकि अपन जानते हैं कि राइट साइड पे जाएंगे नंबर लाइन के ऊपर तो वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, और ये पोजीशन होगी बेटा x0 में से h को सब्ट्रैक्ट करें उतनी होगी। जो h इज वेरी 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 स्मॉल बेटा, कितना स्मॉल देखो मैंने हेयर तोड़ दिया बच्चों, उसकी जो थिकनेस होती है थिकनेस उसका भी 1/100 टाइम्स इतना छोटा पार्ट, लेकिन मुझे समझाना इसलिए मैंने बच्चों बड़ा ड्रॉ किया। क्या करा बच्चों में इंटरवल I की इनसाइड जो पर्टिकुलर वैल्यू x0 है वो x0 के आगे फंक्शन कैसा है बेटा वो चेक कर रहा हूं। तो x0 की राइट साइड लेफ्ट साइड छोटा सा डिस्टेंस बच्चों मैंने ले लिया, तो ये इंटरवल हो गया बच्चों x0 h, x0 h। फिर बच्चों वेरी वेरी स्मॉल, इफ फंक्शन f is increasing on open interval x0 minus h, x0 plus h, then f is called increasing at x0। समझा बच्चों? छोटा छोटा डिस्टेंस देखना है। If f is decreasing on open interval x0 minus h, x0 plus h, then f is called decreasing at x equals to 0। Similarly बच्चों आप लिख सकते हो if f is strictly increasing on open interval, then we can say that f is strictly increasing at fixed value x0। सिमिलरली बच्चों आपको लिखना है डिक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। क्लियर? कहानी हुई बच्चों
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है बच्चा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है। समझ में आ रहा है बच्चों क्या पढ़ा है मैंने? इसके पहले जो पढ़ा है बच्चों वो होल इंटरवल पे किसी भी इंटरवल में इनफाइनाइट वैल्यू, होल इंटरवल ए बी के ऊपर कब होगा इंक्रीजिंग? तो होल इंटरवल ए बी में जितने भी इनफाइनाइट वैल्यूज है वो हर एक के लिए वो कंडीशन थी x1 greater than x2 implies f of x1 greater than f of x2 or equals to, ठीक है? वो अगर फुलफिल हो तो अपन कहेंगे होल इंटरवल में बेटा वो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली। लेकिन इंटरवल की इनसाइड जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसके आगे हमें चेक करना हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो अपन ये कंसेप्ट को यूज करेंगे। फिर बेटा मैंने बिल्कुल 3 स्टेटमेंट लिखे, 4 आपको लिखना है, ऐसे लिखना है, इंक्रीजिंग हटा के बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करना है। क्लियर? लिख लो। अब बच्चों इंपॉर्टेंट बात अब आती है कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैसे हम जजमेंट लेंगे कि फंक्शन कैसा है। यार बच्चों देखिए, let function f is continuous on closed interval a b, continuous on closed interval a b, and differentiable on open interval a b। बच्चों कंटिन्यूअस किसको कहा जाता है, डिफरेंशिएबल किसको कहा जाता है, वो हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। मैं रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत करो, नहीं पढ़ाया हो तो। क्लियर? कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। क्लियर बच्चों? मान लिया हमने फंक्शन कंटिन्यूअस है और यहाँ पे डिफरेंशिएबल है। इफ f dash x is greater than or equals to 0, f dash x क्या होता है बच्चों? डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अगर फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ रहा है, देन फंक्शन f इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल a b। हर बार बच्चों इंक्रीजिंग नहीं लिखेंगे, अपर डायरेक्शन में एरो लिख लिया और इंक्रीजिंग आपको समझना है। तो अपन को होल लेसन में बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के रिगार्डिंग जजमेंट लेना है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करना है बेटा क्षमा चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है या फिर एग्जैक्टली 0 आ रहा है तो अपन मानेंगे फंक्शन है कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग। इफ first differentiation less or equals to 0, then f is decreasing on open interval a b। clear? Third, if f dash x is purely positive, only greater than 0, purely positive, यहाँ पे equals to था, यहाँ पे equals to नहीं है, then f is strictly increasing function। on interval AB, यानी कि ओपन इंटरवल AB। बच्चों यहाँ पे भी जो बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात चल रही है वो इंटरवल में चल रही थी। फर्स्ट थ्योरी भी इंटरवल की थी, इसके पहले की थ्योरी बेटा पर्टिकुलर पॉइंट के आगे फंक्शन कैसा है उसकी थी। ये वापस कहानी इंटरवल के आगे, तो इंटरवल की 2 कहानी हुई, लेकिन पहली कहानी में डिफरेंशिएशन का यूज नहीं था, लेकिन ये कहानी में डिफरेंशिएशन का यूज है। फोर्थ, इफ फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज प्योरली नेगेटिव, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए बी। बहुत इजी बात। क्लियर? मान लो बच्चों कोई फंक्शन इंटरवल ए बी पे इंक्रीजिंग कब है बच्चों से, तो ये हो गया मान लो इंटरवल ए बी। तो इंटरवल ए बी की इनसाइड इनफाइनाइट वैल्यूज होती है, वो हर एक वैल्यूज के आगे
ईच एंड एवरी वैल्यूज के आगे अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये अपन मानेंगे कि होल इंटरवल पे इंक्रीजिंग है। क्लियर? लिखा बेटा ऑन ओपन इंटरवल ए वेयर x इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए भी आप समझ सकते हो, यानी कि इंटरवल की इनसाइड जितनी भी इनफाइनाइट वैल्यूज है वो सभी इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन अगर ये आ रहा है तो मानना है बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ लो, ईच एंड एवरी वैल्यूज के आगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन अगर एक कंडीशन को फुलफिल करे तब मानेंगे कि होल इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। और अगर इंटरवल में ऐसी कोई वन वैल्यू मिल जाए जिसके आगे f(x) पॉजिटिव ना हो, लेकिन वो वन वैल्यू को छोड़ के सभी वैल्यू के आगे f(x) पॉजिटिव हो तो भी इंक्रीजिंग नहीं होगा। एवरी लिखा है बेटा, एवरी x is belongs to open interval AB, similarly every x is belongs to open interval AB। सो इंक्रीजिंग प्रूव करने के लिए या फिर डिक्रीजिंग प्रूव करने के लिए इंटरवल के इनसाइड जो इनफाइनाइट वैल्यूज है वो इनफाइनाइट वैल्यूज के आगे अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन होल इंटरवल पे मान लो कोई एक वैल्यू ऐसे मिल गई जिसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव नहीं होता है तो अपन मानेंगे गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन गिवन इंटरवल। क्लियर बच्चों? लिख लो। बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप एज पर रूल हार्ड क्वेश्चन की ओर जाएंगे। प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज cot x फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन एवरी क्वाड्रेंट। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाए बच्चों, हर एक में cot फंक्शन कैसे बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है? लेकिन हमें कैसे लाना है बेटा? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। हियर गिवन फंक्शन f(x) इक्वल्स टू cot x। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? माइनस cosec स्क्वायर x। अपन को ओनली जजमेंट लेना होता है कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन कैसा है। तो बच्चों यहाँ पे देख लो cosec स्क्वायर x है, इसका मीनिंग इसका आउटपुट कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, इसका आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, यस। लेकिन आगे मल्टीपल क्या है? माइनस, तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव गिव्स नेगेटिव आउटपुट। क्लियर बच्चों? अब जरा मुझे बताओ ये प्योरली पॉजिटिव होगा क्या? मैंने ये स्टेटमेंट रखा करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो बच्चों cosec x उसकी रेंज क्या होती है? r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, यानी कि cosec x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और cosec x लेस और इक्वल्स टू -1। एक से बड़ी वैल्यू होगी, -1 से छोटी होगी, उसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें जीरो आएगा ही नहीं। कि cosec की वैल्यू कभी जीरो होती नहीं। अगर cosec की वैल्यू जीरो होती तब उसका स्क्वायर जीरो होता, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि cosec फंक्शन के जीरोस सिंगल एम्प्टी सेट है बच्चों, याद है ना? जीरोस ऑफ कोसाइन फंक्शन सेट फंक्शन आर नल सेट। तो cosec की वैल्यू कभी जीरो होती नहीं, तो उसका स्क्वायर कितना होगा? प्योरली पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव इनटू नेगेटिव क्या देगा? प्योरली नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं होगा, इक्वल्स टू नहीं होगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, यानी कि फंक्शन कैसा हुआ बेटा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? डिक्रीजिंग। एक्चुअली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में बच्चों बहुत बड़ा वेरिएशन है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में कई बार स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को डिक्रीजिंग भी कहा जाता है। वजह तो बच्चों f(x) लेस और इक्वल्स टू 0, f(x) लेस देन 0। तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली बेटा इसमें है कि नहीं है? ये किसकी कंडीशन है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो एवरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस आर नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शन, बट ऑल डिक्रीजिंग फंक्शन आर डज नॉट नोन एज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कई बार स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग भी लिखा होता है, टेंशन नहीं करनी। लेकिन अगर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन हो
4 ऑप्शंस में डिक्रीजिंग भी लिखा हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी लिखा हो, तो उस टाइम पे जो पर्टिकुलर आंसर होता बेटा वही लिखना है। क्लियर बच्चों, ध्यान रखो। सो फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज प्योरली नेगेटिव, देयरफॉर फंक्शन दैट इज कॉट फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन के बारे में जजमेंट मिलता है। जजमेंट लेना है ओरिजिनल फंक्शन के बारे में, उसके लिए हेल्प लेनी है बेटा डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन की। देयरफॉर ओरिजिनल फंक्शन f of x equals to cot x is a decreasing function on every quadrant। क्लियर? अगर आप प्योरिटी से लिखना चाहो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन भी लिख सकते हो, लेकिन जो प्रूव करना है उसके रिगार्डिंग ऊपर आंसर लिखिए। क्लियर? कुछ किया? नो डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट करेंगे डेरिवेटिव बेटा। तो sec x का क्या होता है? sec x into tan x। अब बच्चों देखो ये पार्ट है बेटा कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट को 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। We know that in first quadrant all functions are purely positive. In the first quadrant we know that all trigonometric functions are positive. So both are positive. बच्चों हमें कहाँ पे सोचना है? जो इंटरवल बेटा दे रखा है उसके बाद कभी सोचना नहीं है। क्लियर? तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec and tan दोनों पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। f dash x इज पॉजिटिव। क्या बेटा f dash x 0 होगा? अगर सर tan x 0 हो जाए तो 0 होगा। tan x कब 0 होगा? जब x इक्वल्स टू 0 होगा, लेकिन 0 इसमें है ही नहीं क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल, तो 0 इसमें है ही नहीं। क्लोज तो बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने π/2 के आगे क्लोज कर दिया tan नॉट डिफाइन हो जाएगा, sec नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो 0 एंड π/2 के बीच में बहुत सारे वैल्यूज है, उसके लिए दोनों पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। देयरफॉर फंक्शन दैट इज गिवन फंक्शन इज sec x is increasing on open interval 0 to π। एक्चुअली बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को आप इंक्रीजिंग कह सकते हो। देखो बेटा क्या प्रूव करना है? डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है, डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है। किसकी हेल्प लेंगे बेटा? डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे बाय यूडी पट रहे। सो f of x equals to a raised to x क्या होता है बेटा डिफरेंशिएशन? a raised to x log a base e। अब बच्चों ध्यान रखो, बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन बच्चों, उसके पहले मैंने बताया था लॉगरिदमिक फंक्शन, उसके बाद मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल बेटा जो फंक्शन होता है वो लिखा था मैंने फ्रॉम r to r प्लस। डोमेन जो इनपुट लिया जाता है बेटा जहां से, और कोडोमेन क्या देता है बेटा? आउटपुट देता है। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है बेटा उसका आउटपुट कहां से होगा? r प्लस में से होगा। इनपुट कहां से मिलेगा? डोमेन में से लेना होता है। आउटपुट कहां से निकलेगा? फंक्शन कहां से निकलेगा? कोडोमेन में से। इसका मीनिंग बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी बेटा नेगेटिव नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, r प्लस होता है। फिर बच्चों मैंने पढ़ाया हुआ। सो एवरी x बिलोंग्स टू r, क्यों r लिखा? कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन r होता है। a raised to x is greater than 0। ये बच्चों तो ये तो बेटा प्योरली पॉजिटिव हुआ। अब ये वैल्यू पे फोकस करो, log a बेस e की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? देखो बच्चों यहाँ प्रूव क्या करना है? डिक्रीजिंग प्रूव करना है। प्रूव क्या करना बेटा? डिक्रीजिंग प्रूव करना है। क्लियर? a raised to x for a greater than 1 is decreasing। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, तो देखना होगा ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। क्लियर? पहले सॉल्व कर दे उसके हिसाब से क्वेश्चन को बच्चों। क्लियर? करेक्शन कर देंगे क्वेश्चन, पहले सॉल्व कर दे आंसर कितना आता है। तो ये तो बेटा प्योरली पॉजिटिव है। ये कैसा हुआ? प्योरली पॉजिटिव है। क्लियर? ये प्योर देखते बेटा क्वेश्चन में क्या है, आंसर निकलेगा मेरे भरोसा रखो, जो आंसर निकलेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन में चेंज कर देंगे। ये हुआ प्योरली पॉजिटिव। क्लियर?
अब कहां इसके ऊपर डिपेंडेबल है, log a b c की वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं, पूरा रेफर कर दो बच्चों के लिए। देखो बेस अगर बच्चों मैंने e रख लिया, अगर मैं a की वैल्यू 1/2 ले रहा हूं 1/2 ले रहा हूं बच्चों, दिखता है आपको? अगर मैंने a की जगह बेटा 1/2 रख लिया, क्लियर, तो क्या होगा, log 1/2 यानी कि 2⁻⁻1 -1 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कोफिशिएंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्योंकि आगे माइनस साइन है। तो अगर ये वैल्यू हम 1 से छोटी रखेंगे 1/3 1/4, अगर 1/2 रख लिया 3⁻1 माइनस आ जाएगा। अगर a की वैल्यू बेटा मैं लेस देन 1 रख रहा हूँ तो log की वैल्यू नेगेटिव निकलेगी, लेकिन अगर बेटा मैं मोर देन 1 रख लूँ, जैसे कि 2 रख लिया 3 रख लिया, तो वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा a इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ये वैल्यू मोर देन 1 होने के लिए बेटा मोर देन 1 होने से log की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव निकलती है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मीनिंग हुआ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक थी, मैंने जहां से क्वेश्चन रखा उसमें मिस्टेक थी, ये मेरा करेक्ट आंसर है। क्लियर? अब जरा अच्छी तरह लिखो बच्चों में, समझ में आया बच्चों? ऑलवेज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव होता है। यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 है बच्चों, दैट्स व्हाई log a बेस e भी पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो f प्लस x पॉजिटिव, देयरफॉर फंक्शन यानी कि a रेज़ टू x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। कई बार बच्चों जहाँ से क्वेश्चन रखते हैं उसमें मिस्टेक होती है, लेकिन मेरा नॉलेज मेरा एक्सपीरियंस उसको करेक्ट कर देगा, टेंशन मत करो, मैं आपके पास। क्लियर? देखो बेटा, लिखो आप शांति से। बच्चों एक और क्वेश्चन हो गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। x बिलोंग टू r प्लस दे रखा है बच्चों, अगर r प्लस न दे रखा हो तो क्या आपको पता चलना चाहिए कि जब मैंने बेटा आपको 11 में डेफिनेशन पढ़ाई थी, f इज फ्रॉम r प्लस टू r, f of x equals to log x is known as logarithmic function। और मैंने ग्राफ्स भी आपको अच्छी तरह से समझाया है। क्लियर बच्चों? ऑलवेज किसी भी फंक्शन के लिए जो इनपुट होता है बेटा वो फंक्शन के डोमेन में से होता है। तो जब भी बेटा log की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। यहाँ पे log x लिखा हुआ है, तो ये एग्जाम में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपको स्ट्राइक होना चाहिए। अगर बच्चों यहाँ पे x की जगह y होता तो y बिलोंग्स टू r प्लस, पप्पू का p होता तो p बिलोंग्स टू r, यहाँ p होता बेटा तो यहाँ p होता तो बच्चों ये लिखा ना लिखा हो आपको स्ट्राइक होना चाहिए। log लिखा हो तो उसकी जो वैल्यू होगी ऑलवेज डोमेन में से होगी, यानी कि r प्लस होगी, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन r प्लस होता है। क्लियर? फिलहाल तो लिखा है फंक्शन f of x equals to log x, कर लो डिफरेंशिएशन tan 1 upon x, और x कैसा है पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव बेटा 1 upon any पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव होगा। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, प्रूव करना है, फंक्शन लाना इंक्रीजिंग, तो डिफरेंशिएट करके तुरंत ग्रेटर देन 0 लिख देते हैं, क्योंकि लाना है तो आने वाला ही है। देयरफॉर एवरी x बिलोंग्स टू r प्लस फंक्शन f of x equals to log x is an increasing function। बच्चों log फंक्शन का ग्राफ जरा आप याद करो, log फंक्शन का ग्राफ आप याद करो, मुझे मत बोलो, मेमोरी में लाओ log फंक्शन का ग्राफ, याद आ रहा है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r प्लस, ग्राफ आपको मिलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसा ग्राफ था बेटा log x का ग्राफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर? इस साइड तो आने वाला नहीं है क्योंकि x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव यानी कि x एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर कहां पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 100% जाएगा आपका डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एवरी x बिलोंग्स टू 1 प्लस f of x equals to log x is an increasing function। क्लियर? ग्राफिकली हो गया, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हो गया। ये बस नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको रखता हूं, शायद आप काम आए इसलिए। चलो ये भी एक पक्का क्वेश्चन।
फंक्शन दे रखा है log cos x, अपन क्या करेंगे डेरिवेशन f dash x। चेन रूल बेटा क्लियर चाहिए, log x का 1/x होता है, वैसे log cos x का होगा 1/cos x, एंड cos x का बच्चों वापस होगा डिफरेंशिएशन जो होगा माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x हो रहा है बेटा, तो ये हो गया माइनस tan x। क्लियर? x यानी कि इनपुट कहां से देखना होता है बेटा, डोमेन में से देखना होता है, तो x कहां पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2 tan फंक्शन इज पॉजिटिव। क्यों सर tan के बारे में सोचा, अरे यार मुझे जजमेंट लेना है f dash x पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो f dash x में कौन सा फंक्शन है, माइनस tan x, तो मुझे पहले tan x के बारे में सोचना पड़ेगा। tan x यहाँ पे पॉजिटिव बेटा, तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, एक्चुअली प्रूव भी करना है डिक्रीजिंग, तो ऑब्वियसली फर्स्ट डिफरेंशिएशन नेगेटिव ही आना है, देयरफॉर फंक्शन f is a decreasing function on the domain of function, domain is given open interval 0 to π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात तो वही करेंगे, क्या करेंगे सर, यहाँ तो जजमेंट लेना है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, उसके बारे में जजमेंट लेना है। फिर बच्चों अब मैंने बच्चों आपको बताया था, वापस रिपीट कर रहा हूँ कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/x। सिमिलरली log mod x का भी डिफरेंशिएशन बेटा 1/x ही होता है, मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपको याद हो तो। दो केसेस होते थे कि x यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, x नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव के लिए भी बेटा log mod x का आउटपुट डिफरेंशिएशन 1/x निकला था, log mod x का नेगेटिव के लिए भी 1/x निकला था। तो जितना डिफरेंशिएशन log x का होता है उतना ही बेटा log mod x का होता है, तो बच्चों ये यही होगा 1/cos x, cos x का करेंगे वापस माइनस sin x, तो फाइनली माइनस tan x। लेकिन कहानी में ट्विस्ट बच्चों ये है, यहाँ पे डोमेन ओपन इंटरवल 0 to π/2 था, इसलिए मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में से सोचना था, लेकिन यहाँ पे डोमेन π/2 to π यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव इनटू नेगेटिव आउटपुट हो गया पॉजिटिव। क्लियर? सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन नेगेटिव नेगेटिव इनटू नेगेटिव, ओवरऑल f dash x हो गया पॉजिटिव, इसका मीनिंग फंक्शन हुआ इंक्रीजिंग। अपन को जजमेंट लेना था इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग, तो फंक्शन कैसा हो बेटा, इंक्रीजिंग। देयरफॉर f of x equals to log mod cos x is an increasing function on the domain of the function open interval π/2 to π। तो बच्चों ध्यान रखना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जजमेंट कैसे लिया जाता है, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ फंक्शन, सेकंड डिपेंड करता है डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्लियर? दो चीज का ध्यान रखना है, डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड टाइप ऑफ द फंक्शन। क्लियर बच्चों? लिखो आप शांति से। बच्चों अब उल्टे क्वेश्चन आ गए। अब तक इंटरवल दे रखा था, हमें ओनली जजमेंट लेना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, लेकिन अब उल्टी बात आ गई बच्चों, फाइंड इंटरवल्स, इंटरवल्स को लाना है, यानी कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स आर x x x x, यानी कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन विच फंक्शन इज पॉजिटिव, सॉरी डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव और डिफरेंशिएशन नेगेटिव, क्योंकि अपन जानते हैं ऐसे x के वैल्यूज के लिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है, वो x की वैल्यू से जो भी इंटरवल जनरेट होगा उस पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ऐसी x की वैल्यूज जिसके लिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन यानी कि f dash x नेगेटिव आ रहा है, वो x की वैल्यू से जो सेट जनरेट होगा या फिर इंटरवल जनरेट होगा उसके लिए फंक्शन कैसा होगा बेटा, डिक्रीजिंग होगा। तो इंटरवल्स यानी कि x की वैल्यूज को लाना है, x की वैल्यूज को लाना है। क्लियर? ओके।
इस पे फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो। तो खंडा तो वही है, डिफरेंशिएशन, सबका मालिक एक, डिफरेंशिएशन। बच्चों आज कौन सा डे है? आज कौन सा डे है बच्चों? वेडनेसडे की थर्सडे? थर्सडे, सबका मालिक एक, साईं बाबा। तो बच्चों डिफरेंशिएट कर लो, कितना होगा? 3x का 3 होता है, 7 का 0 होता है। अब बच्चों जरा सोच लो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन 3 आ रहा है। अब x की वैल्यूज कहाँ सोचेंगे बच्चों? डोमेन में से सोचा जाता है। तो x की वैल्यू डोमेन यानी कि r किसी भी रियल नंबर को रख लो यहाँ पे। ये तो 3 होने वाला है क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं। f डैश x बच्चों कांस्टेंट निकला, f डैश x कांस्टेंट निकला यानी कि एवरी x बिलोंग्स टू r, f डैश x 100% पॉजिटिव क्योंकि 3 तो पॉजिटिव होता है। यहाँ बच्चों कोई भी वैल्यू छोड़ दो, ये तो 3 रहेगा। Therefore every x belongs to R, f dash x is positive। तो इंटरवल मिलेगा बच्चों, every x belongs to R। अगर इसको मुझे इंटरवल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? Therefore f is an increasing function on open interval minus infinite to open interval plus infinite। तो x belongs to R को इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। डिंग डिंग, बहुत इजी बच्चों, क्योंकि ये कांस्टेंट आ रहा है। देखो बच्चों दिखा, ये कौन सा फंक्शन हुआ? लीनियर फंक्शन हुआ। मैंने बताया था फंक्शन लीनियर फंक्शन को एंड उसका डोमेन R हो बेटा, तो उसका ग्राफ क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसका ग्राफ क्या होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्लियर? और ये कैसी लाइन होगी बेटा? लाइन कैसी हो बेटा? वर्टिकल लाइन। अगर लाइन की इक्वेशन में बेटा ओनली x हो तो बेटा वो वर्टिकल लाइन होती है। क्लियर? वर्टिकल लाइन का ग्राफ देख लो। क्लियर? तो वेरिएशन नहीं आएगा, लेफ्ट टू राइट जाओ, इसलिए तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आ रहा है। अपन डिफरेंशिएशन से जजमेंट ले लो बेटा। और कुछ यहाँ डेरिवेशन कर लो, कितना होगा बेटा? -5। कुछ भी डाल दो यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट हुआ, इसका मीनिंग क्या हो? प्योरली नेगेटिव होगा, प्योरली नेगेटिव होगा। क्लियर? तो बच्चों यहाँ से शॉर्टकट की बात करें, अगर लीनियर फंक्शन हो उसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। लीनियर फंक्शन हो x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि नेगेटिव होने से आउटपुट नेगेटिव आएगा। देयरफॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, फंक्शन f इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर बच्चों? समझ में आया? बहुत इजी। वापस बच्चों डिफरेंशिएशन करेंगे। f डैश x 3x² प्लस 3। बच्चों यहाँ से 3 कॉमन ले लो, x² प्लस 1। अब समझ लो बच्चों, x कहाँ से सोचना है? वंस अगेन डोमेन में से। एवरी x बिलोंग्स टू R, x² प्लस 1 इज प्योरली पॉजिटिव। सोचो बच्चों, x की जगह पे कोई भी वैल्यू रख के सोचो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, x² प्लस 1 का आउटपुट प्योरली पॉजिटिव। हाँ, अगर 1 नहीं होता तब x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता, लेकिन x² प्लस 1 है। सो एवरी x बिलोंग्स टू R, x² प्लस 1 इज प्योरली पॉजिटिव। देयरफॉर 3 टाइम्स x² प्लस 1 इज आल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज आवर f डैश x। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? वंस अगेन एवरी x बिलोंग्स टू R के लिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एवरी x बिलोंग्स टू R फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग, फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग। सो f इज एन इंक्रीजिंग ऑन R यानी कि ओपन इंटरवल -∞ टू ओपन इंटरवल ∞। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों? वापस क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। 2x minus 2, so 2 कॉमन ले लो बच्चों, x minus 1। अब जरा सोचो बच्चों, ये क्वेश्चन में बच्चों f डैश x के रिगार्डिंग प्योरली जजमेंट मिलता था कि f डैश x पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे सॉलिड नहीं है क्योंकि सब्ट्रैक्शन फॉर्म हो बच्चों x माइनस 1।
अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 सेकंड डोमेन में से सोचेंगे, लेकिन डोमेन R है बच्चों, R में तो सभी वैल्यूज होती है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 से छोटी रखूं, सोचो 1 से छोटी, तो इसका आउटपुट बेटा नेगेटिव निकलेगा। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी रखूं, इसका आउटपुट पॉजिटिव निकलेगा। समझते हो? तो यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि 100% f(x) पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सोचा मैंने, बोल दिया आपको कि x की वैल्यू 1 से छोटी, उसके लिए f(x) नेगेटिव रहेगा, x की वैल्यू 1 से बड़ी, उसके लिए f(x) पॉजिटिव रहेगा। सोच लो, समझा रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, ये डोमेन कितना है बच्चों? R यानी कि होल नंबर लाइन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। बच्चों ये टेक्निक है, टेक्निक। करना क्या बच्चों, आपका जो f(x) आ रहा है बच्चों, उसको 0 के साथ इक्वेट करना है। इसको 0 के साथ इक्वेट करो तो x की वैल्यू निकलेगी 1। तो नंबर लाइन को बच्चों तोड़ दो 1 से। ये बाउसर टेक्निक है बच्चों, फंडामेंटल मैंने भी डिस्कस किया। f(x) जितना आ रहा है बच्चों, उसको 0 के साथ इक्वेट करो, आपको x की वैल्यू मिलेगी। वो x की वैल्यू से आपको नंबर लाइन को ब्रेक करना है। तोड़ दिया, एक रीजन ये निकलता है, दूसरा रीजन ये निकलता है। क्लियर? तो एवरी एक्सिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 1, यानी कि 1 से छोटी वैल्यू हो गई। तो 1 से छोटी वैल्यू में जो कोई भी यहाँ पे रखो, तो f(x) क्या निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा। तो f(x) इज नेगेटिव। क्लियर? एंड एवरी एक्सिस बिलोंग्स टू 1 to infinite. f(x) is positive. तो ये क्या दिखा रहा है बच्चों? ये इंटरवल फंक्शन कैसा हुआ? इंक्रीजिंग। So f is नेगेटिव है बच्चों, डिक्रीजिंग। f is decreasing on open interval minus infinite to 1. ये क्या दिखा रहा है बच्चों? पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग। f is increasing on open interval to infinite। बहुत इजी है। तो दो इंटरवल्स मिले बच्चों, दोनों इंटरवल्स पे फंक्शन का बिहेवियर डिफरेंट था। अगर आप चाहो तो बच्चों इसका ग्राफ ड्रॉ करो, पढ़ाया था मैंने, पवन सर ने पढ़ाया था। f(x) = y ले लो बेटा, पैराबोला देगा। पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करो और देख लो, माइनस इनफाइनाइट टू 1 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसकी वजह ये दोनों के बीच में फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉर्मल डायरेक्शन में जाएगा, और इसमें बेटा अपर डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर? ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, वैल्यू निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। क्लियर बच्चों? देखिए आप बच्चों, जो टाइटल था, टाइटल वही है। हमें जजमेंट लेना है कि ये फंक्शन कौन से इंटरवल पर इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, इंटरवल्स को लाना है। क्या बच्चों? तो करना क्या है? डिफरेंशिएशन 12x³ माइनस 12x² माइनस 12 डिसाइड करना है बच्चों, कौन से इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। क्लियर? 12x³ 12x² 24x, माफ देना, 24x डिफरेंशिएशन। क्लियर? कांस्टेंट का 0 हो गया। तो बच्चों यहाँ से 12x अपन कॉमन ले ले, सो x² माइनस x माइनस 2। क्लियर? 12x को बच्चों मैंने कॉमन ले लिया, x² माइनस x माइनस 2। बच्चों मैंने बताया कि आपको क्या करना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को अगर हो सके तो लीनियर फॉर्म में, फैक्टर्स के फॉर्म में रखना है, यानी कि सब लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। इसके फैक्टर्स लगा लो, x माइनस 2 x प्लस 1। क्लियर? फैक्टर्स लगा दिए। फिर मैंने बताया था, आपको टेक्निक बताई कि f(x) को आपको 0 के साथ इक्वेट करना है। जैसे मेरा बेटा रफ फर्क हो गया, x इन ब्रैकेट x माइनस 2 x प्लस 1, उसको 0 के साथ इक्वेट कर दो, तो यहाँ से फर्स्ट वैल्यू निकलेगी 0, सेकंड वैल्यू निकलेगी बेटा 2 एंड थर्ड वैल्यू निकलेगी -1। क्लियर बच्चों? आपको नंबर लाइन को ये 3 नंबर से ब्रेक करना है। सी ये हो गई नंबर लाइन, 0 यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड होती है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड होती है।
फर्स्ट इंटरवल हो गया बेटा माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1, दूसरा हो गया -1 टू 0, तीसरा हो गया 0 टू 2 एंड फोर्थ हो गया बेटा 2 टू इनफाइनाइट। जितनी वैल्यूज निकले बेटा वो वैल्यूज से आपको इंटरवल को ब्रेक करना है। वेवी कर्व्स बच्चों आपने पढ़ा है, वेवी कर्व स्टार्टिंग में इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन टीचर ने पढ़ाया होगा, मैंने पढ़ाया था, कौन सा ने पढ़ाया था, वैसा ही कुछ है। अब फर्स्ट इंटरवल सोचेंगे बेटा माइनस इनफाइनाइट टू -1 के बीच में every axis belongs to minus infinite open interval to -1 open interval। करना कुछ नहीं बेटा, ये इंटरवल में से किसी भी वन वैल्यू को सिलेक्ट करना है, मन चाहे वैल्यू। तो बच्चों मैंने -2 को सिलेक्ट कर दिया जो इसमें होती है, x इक्वल्स टू माइनस, देखो चलो x इक्वल्स टू -2, यहाँ रखा -2 वो -4, रखा -2 वो -1। तो प्रोडक्ट का आउटपुट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो बेटा क्या होगा आउटपुट? नेगेटिव, यानी कि f(x) नेगेटिव आ रहा है। क्लियर? और दूसरा इंटरवल लेना बच्चों -1 टू 0, तो -1 टू 0 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज होती है, लेकिन अपन किसी वन वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे -0.5। तो ये -0.5 x की जगह -0.5, x की जगह -0.5। क्लियर? तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव f(x) का आउटपुट पॉजिटिव। उसके बाद बेटा 0 और 2 के बीच में 1 को रखेंगे, इजी होता है। सो 1 -2 -1 ये होगा बेटा 2, तो प्रोडक्ट हुआ नेगेटिव। तो एवरी एक्सिस बिलोंग्स टू 0 टू 2, f(x) का आउटपुट कैसा होता है बेटा? नेगेटिव होता है। फिर फोर्थ इंटरवल 2 टू इनफाइनाइट, एवरी एक्सिस बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट, बहुत सारी वैल्यूज होती है, अपन इजी वैल्यू को रखेंगे। मान लो 50 पसंद आ गई है, 50 तो 50 -2 48, ये भी पॉजिटिव, जो भी 51 आएगा बेटा तो पॉजिटिव 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 मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग हो बेटा ये इंटरवल पे फंक्शन नेगेटिव है, f(x) नेगेटिव है, इसका मीनिंग फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। ये इंटरवल पे f(x) पॉजिटिव है तो इंटरवल पे फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। ये इंटरवल पे f(x) नेगेटिव है तो ये इंटरवल पे फंक्शन होगा डिक्रीजिंग, और यहाँ पे हुआ इंक्रीजिंग। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर बच्चों में ग्राफ ड्रॉ करूं, ये y एक्सिस हो गई मेरी, ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये पोर्शन में फंक्शन डिक्रीजिंग है, यानी कि -इनफाइनाइट टू -1 के लिए ग्राफ शायद ऐसे नीचे जाता होगा। एग्जैक्टली ड्रॉ मत करना, ये रैंडमाइज कर रहा हूं। -1 टू 0 के बीच में, -1 टू 0 के बीच में इंक्रीजिंग, तो यहाँ फिर ऊपर जाता होगा, समझ सकते हो। फिर वापस यहाँ डिक्रीजिंग, किसके बीच में? तो वापस यहाँ डिक्रीजिंग जाता होगा, फिर जाके उलटवार करके ऊपर जाता होगा। ऐसी कहानी हो गई। क्लियर बच्चों? बहुत इजी है। f(x) को लीनियर फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, 0 के साथ इक्वेट कर दो, x की वैल्यू निकलेगी, रियल नंबर को ब्रेक कर दो, जो पोर्शन जनरेट होते उसमें से वैल्यू सिलेक्ट करके f(x) में रखो और चेक करो f(x) पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। क्लियर बच्चों? आप लिखो, मैं जा रहा हूं, बाय, जय श्री कृष्ण, खुदा हाफिज, जय हिंद, प्रणाम जी।